केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अयोध्या में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अयोध्या में किए गए 9 साल के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि अयोध्या को विश्व धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकारों ने लगभग 57,136 करोड़ 21 लाख रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनमें से केंद्र ने अयोध्या सहित अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए लगभग 48,716 करोड़ 94 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जबकि प्रदेश की योगी सरकार ने 8,419 करोड़ 27 लाख रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अयोध्या दुनिया के मानचित्र पर अपने आप स्वाभाविक रूप से स्थापित हो चुका है, सरकार इसे जल्द ही मान्यता भी दे देगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या दुनिया का सुंदरतम और स्वच्छ नगर बने, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप सारे कार्य स्वीकृत हो रहे हैं और कार्य चल भी रही है। अयोध्या को जोड़ने वाली सारी सड़कें 8 लेन की स्वीकृत हैं या स्वीकृत की प्राथमिकता में हैं। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अयोध्या में गुप्तार घाट और सूर्य कुंड का भव्य सुंदरीकरण हो चुका है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा, जबकि परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर भी हो चुका है। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटक केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह टीन शेड, होटल और धर्मशालाएं बन रही हैं। वहीं अयोध्या के जोड़ने वाली सड़कों पर भव्य गेट बनाए जाएंगे और गेट के पास श्रद्धालुओं को रुकने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे। वहीं अयोध्या में रोजगार की संभावनाओं पर सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पर्यटन इंडस्ट्री है। अयोध्या में पर्यटन का विकास हो रहा है और जब प्रतिदिन 5 लाख श्रद्धालु आएंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु भी अयोध्या में निवास करते हैं तो होटल, धर्मशाला, घूमने के लिए वाहन, खाने के लिए चीजें, पूजा पाठ सामग्री और फूल मालाओं की बिक्री होगी, जिससे अयोध्या में रोजगार का सृजन होगा। अयोध्या दुनिया के मानचित्र पर अपने आप स्वाभाविक रूप से स्थापित हो चुका है, लेकिन सरकार उसको जो आप चाहते हैं कि मान्यता दे, लिखित रूप, यही चाहते हैं ना, तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दुनिया का सुंदरतम नगर बने या स्वच्छ नगर बने, इस दृष्टि से स्टेप बाय स्टेप सारे काम स्वीकृत हो रहे हैं और काम चल भी रहे हैं। हमने सड़कों के बारे में आपको बता दिया कि अयोध्या से निकलने वाली सारी सड़कें, चाहे वो जनकपुर तक हो, चाहे अयोध्या गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती हो, बौद्ध परिपथ हो, चाहे अयोध्या से प्रयागराज हो, चाहे राम वन गमन मार्ग हो, चाहे अयोध्या से विंध्यवासिनी मिर्जापुर तक की सड़क हो, और अयोध्या से लखनऊ से ले अयोध्या गोरखपुर तक 8 लेन की बात हो, तो ये सारी सड़कें लगभग स्वीकृत हैं या स्वीकृति की प्रत्याशा में हैं। देखिए, 2 स्थान तो आपको दिखाई पड़े जिनका सौंदर्यीकरण हो गया, सूर्यकुंड और गुप्तार, और 84 कोसी के पर पड़ने वाले स्थानों को, जैसे मखौड़ा पर सौंदर्यीकरण हो चुका, 84 कोसी परिक्रमा पर पड़ने वाले स्थानों का सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर भी हो गया। देखिए, उनके लिए भी अलग अलग व्यवस्था है। एक तो होटल, धर्मशाला, टेंट, टीन शेड और बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे जो है और उसकी व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। आगे आपको दिखाई पड़ेगा महीने में। दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या है? पर्यटन है। और यहाँ जब 5 लाख लोग आएंगे रोज, और देखिए 84 कोसी परिक्रमा आज आपको नहीं समझ में आ, 5 लाख लोग आएंगे, अगर 1 लाख लोग रुकेंगे तो होटल चाहिए, धर्मशाला चाहिए, घूमेंगे तो गाड़ी चाहिए। पूरे 84 कोसी पर जगह जगह चाय की दुकान, ढाबा, फूल माला की दुकान, फोटो की दुकान, दुनिया भर के रोजगार गांव के लोगों